बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों साथ साथ खेलते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। मगर इन दोनों की सोच और स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। रमेश दयालु और ईमानदार था, जबकि उसका दोस्त सुरेश थोड़ा लालची और स्वार्थी था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए, भले ही उसके लिए उसे अपने दोस्त को ही नुकसान क्यों न पहुंचाना पड़े। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के जंगल में एक साधु आए हैं, जो बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। कहा जाता है कि वे जिसे आशीर्वाद दे दें, उसका जीवन धन से भर जाता है। यह बात सुनकर रमेश और सुरेश दोनों साधु के पास जाने के लिए निकल पड़े। साधु ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, पर शर्त यह है कि जो भी वरदान मांगेगा उसके मित्र को उसका दुगुना मिलेगा। साधु बाबा की बात सुनकर सुरेश को यह चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि यदि रमेश ने कुछ मांगा और उसे दोगुना मिल गया तो वह मुझसे अधिक धनी बन जाएगा। यह सोचकर उसने रमेश से पहले कुछ भी मांगने से मना कर दिया और खुद ही वरदान मांगने का निश्चय किया। सुरेश ने सोचा कि वह कोई ऐसी चीज मांगे जिससे रमेश को कम लाभ हो और उसे अधिक लाभ हो। वह तुरंत बोला, मुझे एक सोने की मोहर दे दीजिए। साधु मुस्कुराए और वरदान दे दिया। जैसे ही सुरेश के हाथ में एक सोने की मोहर आई, रमेश के हाथ में दो आ गईं। यह देखकर सुरेश को जलन हुई। उसने फिर सोचा कि वह अधिक से अधिक मांगेगा ताकि रमेश से आगे निकल सके। अब की बार सुरेश ने मांगा कि मुझे 10 सोने की मोहरें चाहिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और सुरेश को 10 मोहरें मिलीं, लेकिन रमेश को 20 मिल गईं। यह देखकर सुरेश का चेहरा उतर गया। वह अब रमेश को अपने से अधिक धनी होते देख नहीं पा रहा था। अब सुरेश पूरी तरह से ईर्ष्या में डूब चुका था। उसे रमेश की खुशी सहन नहीं हो रही थी। उसने एक खतरनाक योजना बनाई और साधु से बोला, हे साधु महाराज, मुझे एक आंख से अंधा कर दीजिए। तब साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही सुरेश की एक आंख की रोशनी गई, रमेश की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। रमेश अंधा हो गया और यह देखकर सुरेश को थोड़ी खुशी हुई कि अब वह रमेश से बेहतर स्थिति में है। परंतु ईश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, अन्याय नहीं हो सकता।